क्या आप भी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और दुखी व परेशान रहते हैं? तो आइए जानते हैं कारण और समाधान। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रेरणा अमृत पर। आज की हमारी इस वीडियो का विषय है ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जब से आप ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे हैं, आप कष्टों से घिरने लगे हैं, आप दुखी रहने लगे हैं? क्या आपको लगता है कि भगवान उसके साथ ही अन्याय करते हैं जो उनको मानता है, उनकी पूजा करता है? क्या आपको भी लगता है कि भगवान गलत हैं? क्या आपके अनुभव में ये आया है कि नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, किसी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, जो ये कहता है कि भगवान कोई नहीं है, वह आपसे और अन्य पूजा पाठ आदि क्रम विधियाँ करने वालों से अधिक सुखी है? क्या यह सब देखकर आपका भी मन कहता है कि सब कुछ छोड़ दूं, भगवान को मानना, उसकी पूजा करना? तो यह वीडियो आप ही के लिए है। अंत तक देखिए और कीजिए अपनी जिज्ञासाओं को शांत। आपके मन के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास हमने इस वीडियो में किया है। तो आइए कोशिश करते हैं सच जानने की। सर्वप्रथम तो आपको यह समझना होगा कि भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ किया क्यों जाता है। जब आपको इस सवाल का उत्तर मिलेगा तो आपका भगवान को उलाहना भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं इस विषय को। जब हम किसी गुरु की शिष्यता लेकर के भगवत भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इसलिए कि हमारा भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त हो, हम में वह योग्यता आए जिससे हम भगवत सानिध्य में रह करके संसार में आनंद पूर्वक विचरण करते हुए जीवन व्यतीत करें और अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर सकें, ना कि पूजा पाठ से धनोपार्जन कर सकें या अपने शारीरिक व भौतिक सुख की सामग्रियाँ प्राप्त कर सकें। क्योंकि शास्त्र की दृष्टि से प्राणी का जीवन मरण आत्मा के सोने जागने जैसा है और भगवत आराधन, पूजा पाठ, नित्य कर्म, संतों का संग तो इस जीवन मरण से बार बार मिलने वाले दुखों कष्टों से पार निकलने की योग्यता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ना कि सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए। और यदि किसी इच्छा या कामना की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ किया ही जाए तो भगवत गीता के अनुसार शास्त्रीय विधियों का पूर्णतया पालन करते हुए देवताओं को संतुष्ट करें तो वह आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। इसे सकाम पूजा कहते हैं। किंतु भगवत पूजन आराधन निष्काम होता है। और अब बात करते हैं कि हमें दुख क्यों प्राप्त होता है। हमें दुख तब प्राप्त होना शुरू हो जाता है जब हम यह मानने से इनकार कर देते हैं कि हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं बल्कि हम हैं। परंतु सत्य यही है कि हमारे कर्म ही हमें सुख या दुख प्रदान करते हैं। अब ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला पूजा पाठ तो करता है मगर भक्ति के स्वरूप को नहीं समझता है। पूजा निष्काम करता है परंतु भाव सकाम रखता है। अर्थात आपकी पूजा विधि तो निष्काम भाव की है परंतु मन में आप कोई इच्छा लिए बैठे हैं और चाहते हैं कि भगवान उसे पूरा करें और उसी के लिए आप भक्ति कर रहे हैं। और पूजा पाठ करने के बाद भी इच्छा पूरी नहीं होती तो निराशा होती है और निराशा से दुख प्राप्त होता है, क्योंकि आपके पूजा पाठ का मूल आपकी कामना है, जबकि पूजा पाठ का स्वरूप निष्काम भक्ति है और भक्ति कामनाओं की पूर्ति नहीं बल्कि उनसे मुक्ति के लिए की जाती है। इसलिए दुख होता है और यह दुख कर्म का स्वरूप ना पहचान करके गलत विधि कर्म संपन्न करने से होता है। अर्थात यह दुख हमारी गलत विधि कर्म का परिणाम होता है। दुख प्राप्ति का एक कारण यह भी है कि कुछ लोग जब पूजा पाठ करने लगते हैं तो बिना कर्म किए ही अपनी सांसारिक जरूरतों की पूर्ति की इच्छा करने लगते हैं, चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं जो कि कभी होने वाला नहीं होता। व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए सांसारिक कर्म करने की जगह पूजा पाठ करता है तो दुखी होता है, जबकि नास्तिक व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है, वह कर्म जिससे सांसारिक सुख की सामग्रियां प्राप्त हों और सभी कार्य करता चला जाता है और फलता फूलता है और खुश रहता है। परंतु उसका यह सुख क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि इन सुविधाओं को कमाते समय उसने सही और गलत का विचार नहीं किया होता और अपने प्रारब्ध के अनुसार और कलयुग के प्रभाव से आगे बढ़ता चला जाता है। फिर जब उसके प्रारब्ध का पुण्य समाप्त होता है तो वह ऐसे कष्टों से घिर जाता है जिनका अंत दूर तक दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत पूजा पाठ करने वाले के दुख कम व थोड़े समय के लिए होते हैं। इसके बिना भी अन्य कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है, जैसे सकाम और निष्काम पूजा पाठ का अंतर ना समझना,
पूजा के शास्त्रीय नियम व शास्त्रीय विधि विधान को ना जानते हुए भी हठपूर्वक सकाम पूजा पाठ करते रहना। जो पाठ आप करते हैं उसका सही शब्द उच्चारण ना जानना और गलत शब्द उच्चारण करते रहना। पूजा पाठ के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करना जिनकी वजह से पूजा अधूरी रह जाती है, उसका उपयुक्त फल नहीं मिलता। कई बार गलत विधियों व नियमों के साथ पूजा करने के कारण विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर के पहले तो आपको यह समझना होगा कि यदि आप सकाम पूजा पाठ करते हैं, अर्थात किसी कामना, किसी मनोरथ की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, तो उस मनोरथ, उस इच्छा को पूर्ण करने वाली पूजा के विषय में जानिए और योग्य गुरु का आशीर्वाद लेकर के पूर्ण विधि विधान को जो उस पूजा पाठ का है पूरे मनोबल व पूरे मन योग से संपन्न कीजिए। मन, वचन और कर्म से उस विधि विधान को संपन्न करें। दूसरी बात, अगर आप निष्काम भाव से पूजा पाठ करते हैं तो अपनी इच्छा को, अपनी सुख सुविधाओं की कामनाओं को उस मार्ग में नहीं आने देना चाहिए। निष्काम पूजा पाठ आपके प्रारब्ध में संचित जन्म जन्मांतरों के पापों को नाश करके या कम करके छोटे छोटे दुखों के रूप में देकर इसी जन्म में आपको सुख दुख रूपी इस संसार से उद्धार करके अनंत सुख रूप भगवत धाम की प्राप्ति कराता है। वह आपको जन्म मरण के चक्र से छुड़ा करके ईश्वर से आपका मिलन कराता है। दोनों मार्गों में एक बात निश्चित है कि यदि आप सही से उस मार्ग पर चलते हैं तो आपका अनिष्ट नहीं हो सकता। मंगल भवन प्रभु का भजन करने वाले भक्त का अनिष्ट कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। अगर कुछ दुख या कष्ट का अनुभव कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके अपने कर्म ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। आप सब यह तो जानते ही हैं कि भगवत भक्ति के मार्ग पर चलने वाले महाभागवतों, महापुरुषों को भी दुख प्राप्त हुए हैं। यदि उनके विषय में पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि उनको मिलने वाले दुख उनके कर्मों का ही फल था जो उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में किए थे। भगवान कृष्ण ने भी आजीवन कर्म और कर्म फल का ही उपदेश दिया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कर्म की ही प्रशंसा की है, कर्म का ही उपदेश दिया है। ईश्वर प्राप्ति में भी कर्म ही सहायक होता है। छोटी छोटी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर ईश्वर को दोषी ना ठहराएं, पाप के भागी ना बने। सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए सांसारिक कर्म कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मगर शास्त्र आज्ञा अनुसार, जिससे आप सफल हों और आपका विश्वास भगवान पर से न डगमगाए। याद रखिए, जैसा आपका कर्म होगा वैसी ही आपकी प्राप्ति होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।